6 महीने से छोटे बच्चे में कितना दूध दिया जाए, माँ कई बार कंफ्यूज होती है। मेरा ये एडवाइस है कि हर 2-2 घंटे पे दूध पिलाते रहें बच्चे को। अगर दूध पिलाने का टाइम हो गया और बच्चा सो रहा है तो उसके पैर पे ऐसे फ्लिक करके थोड़ा सा हल्का सा मारिए, वो उठेगा और उठा के दूध पिलाइए। बहुत सारी माताएं सो रहा है कह के छोड़ देती हैं, बच्चे को लंबे समय दूध नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता सही से। तो एडवाइस कर है मेरी, हर 2-2 घंटा पे दूध पिलाएं। कितना दूध पिलाएं ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये बच्चा डिसाइड करेगा। 6 महीने से छोटा बच्चा है, मान लिया जाए 1 महीने का बच्चा है, मोटा मोटी 1 महीने का बच्चा 60 से 90 ml दूध पीता है, लेकिन मदर को पता नहीं चलता है कितना पिलाया। जैसे ब्रेस्ट फीड करा रही है, पता नहीं है कि कितना पिया। तो जब तक बच्चा खींच रहा है, जब तक बच्चा पी रहा है, पिलाते रहिए पिलाते रहिए। जब बच्चा छोड़ दे पीना तो बच्चे को कंधे से लगाइए और थपकी दीजिए पीठी पे, ठीक है, और उसके बाद फिर से लगाइए स्तन में, फिर पीने लगेगा बच्चा। फिर जब तक पी रहा है पीने दीजिए, और जैसे ही पीना बंद किया फिर कंधे से लगा के पीठी ठोक के थोड़ा थपकी दीजिए, और उसके बाद फिर से लगाइए छाती पे। 3 लगातार बार छाती पीठी ठोकने के बाद, छाती लगाने के बाद भी बच्चा अगर नहीं पी रहा है, इसका मतलब हमारा बच्चे का पेट भर गया, फुल हो गया। एक बार बच्चा अगर फुल हो गया ना, 2 घंटा आपको आराम से सोने देगा, आप भी रिलैक्स करोगे, बच्चा भी रिलैक्स करेगा। और अगर बच्चे का पेट नहीं भरा तो हर आधे घंटे 1 घंटे में क्या क्या करके रोएगा। बच्चे को कैसे दूध पिलाया जाए? कभी भी लेटे हुए बच्चे को, मतलब लेटे हुए पोजीशन में बच्चे को दूध नहीं देना है। लेटे हुए पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाने से सांस की नली में दूध जाने का खतरा होता है, जिसको बोलते हैं सरक गले, और जान का खतरा हो जाता है अगर बच्चे के सांस की नली में दूध जाता है तो। इसलिए कभी भी लेटा के दूध नहीं पिलाना है बच्चे को। दूध पिलाते समय बच्चे के गर्दन और सर को ऐसे 45 डिग्री पे उठाना है, पैर नीचे, गर्दन और सर ऐसे उठा के, और तब दूध पिलाना है। और दूध पिलाने के बाद कंधे से लगा के पीठी ठोक के थपकी देना है। बहुत सारी माताएं गलती करती हैं, जब दूध पिलाना शुरू करती है ना, बच्चे को छाती से लगाती हैं और दूध पिलाना शुरू करती है। 5 मिनट दूध पिलाया और 5 मिनट बाद फिर छाती बदल देती है, दूसरे साइड से पिलाने लगती है। ये गलत तरीका है। जब भी दूध पिलाते हैं हमेशा एक छाती पूरा फिनिश करवाइए। मतलब एक बार जब दूध पिलाना शुरू करते हैं तो एक ही छाती पे रखिए, पूरा दूध जब फिनिश कर लेगा उसके बाद जब 2 घंटे बाद पिलाएंगे तब दूसरी छाती पे लगाना है। उसका कारण क्या है? पहला 5 मिनट जो दूध निकलता है ना, वो पानी जैसा दूध होता है, एकदम पानी जैसा पतला। उस दूध में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन भी नहीं होते हैं। तो पहला 5 मिनट इधर से पिलाया तो वो पानी पिया, फिर बदल दिया दूसरे साइड भी पानी पिया, तो वैसा बच्चे का ग्रोथ सही नहीं होगा। वैसा बच्चा बार बार पॉटी करेगा, वैसा बच्चा बार बार पॉटी करेगा। तो सही तरीका ये है कि छाती से जब लगाएं तो पूरा 15 मिनट एक ही छाती से दूध पिलाएं। तो पहला 5 मिनट पतला दूध मिला और बाद का 10 मिनट गाढ़ा दूध मिला, जिसमें फैट होता है, जिसमें अलग अलग सारे विटामिन्स, मिनरल्स सब होते हैं जो बच्चे के लिए जरूरी है। रुको रुको, छटपट छटपट नहीं करो। अक्सर छोटे बच्चों को लेकर उनके गार्जियन की शिकायत होती है कि उन्हें भूख नहीं लगती है। कि ये अक्सर शिकायत बच्चे के अभिभावक करते हैं, उनकी माताएं करती है कि बच्चों को भूख नहीं लगती है, सही तरीके से पॉटी नहीं हो पाता है। ये बहुत कॉमन शिकायत रहती है मम्मी की कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। लगभग हर मदर या हर दादी जो बच्चे को दिखाने आती है, इस कंप्लेन को जरूर हमारे सामने रखती है। एक तो कि बच्चा खाना नहीं खाता, और दूसरा डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बच्चा पॉटी नहीं कर रहे। हर पेरेंट्स को, हर दादी माँ को ये बात पता होनी चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है, क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन, क्यों बच्चे को भूख नहीं लगती है। सबसे पहली बात कि हम लोग कुछ भी बात करने के पहले
दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी है हमारे पास 1 साल से छोटे बच्चे और दूसरा कैटेगरी है 1 साल से बड़ा बच्चा, क्योंकि दोनों बच्चों में मतलब हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। आपको जान के हैरानी होगी, और कई बार मैं दादी को, मम्मी को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि नवजात बच्चों में भी कब्ज की शिकायत होती है, तो वो लोग कहते हैं इतने बच्चा से कहाँ कब्ज होते। नवजात बच्चों में भी कब्ज की शिकायत होती है। पहली बात तो हम ये जाने कि कब्ज कहते किसको है। कब्ज वो हुआ जो पॉटी पास करने में बच्चे को दर्द हो, पॉटी बहुत हार्ड हो रहा हो, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा इतना प्रेशर लगाता है, जोर लगाता है कि पैखाना के रास्ते से ब्लड तक आ जाता है। बच्चा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पैखाना नहीं करता है, लेकिन बच्चा 4 दिन पैखाना नहीं किया, लेकिन अगली बार जब भी पैखाना किया, अगर वो हार्ड नहीं है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं बोलेंगे। अच्छा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन वो होता है हार्ड स्टूल, पेनफुल स्टूल, स्टूल पास करने में कई बार ब्लड का आ जाना। बच्चा 3 दिन 4 दिन पॉटी नहीं किया, लेकिन जो भी अगली बार पॉटी किया वो हार्ड नहीं था, नॉर्मल था, लूज सा था, तो फिर उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। मेन कारण जो कॉन्स्टिपेशन का है, हमने ये देखा है अपने बिहार में स्पेशली, मेन कारण कॉन्स्टिपेशन का है मिल्क। मिल्क मतलब दूध। बहुत सारी दादी हमसे कई बार यहाँ ओपीडी में बहस कर जाती है, हे डॉक्टर साहब दूध से कहीं कब्ज होय छे, दूध तो इतना बढ़िया है। दूध से सच में कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन गाय के दूध में आयरन नहीं होता है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है, ठीक है, खून बनाने के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है आयरन। आयरन में मतलब गाय के दूध में आयरन नहीं होता। दूसरा, गाय के दूध में फाइबर नहीं होता जो पचाने के लिए जरूरी होता है। तो आयरन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को अनीमिया का शिकायत होता है। फाइबर नहीं होता, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। 6 महीने से छोटे बच्चे को गाय का दूध हम लोग रिकमेंड नहीं करते, और ज्यादातर मम्मियां गाय का ही दूध देती हैं। अगला है 6 महीने से बड़े बच्चे में कॉन्स्टिपेशन। 6 महीने से बड़े बच्चे में कॉन्स्टिपेशन का कारण भी दूध है, क्योंकि माँ जब जिस उम्र में बच्चे को खाना मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, उस समय भी भोजन ना दे के खाली दूध पिला के रखती है। लेकिन होना चाहिए कि जब जैसे ही 6 महीना हो बच्चे को, तो बच्चे को अनाज का खुराक देना शुरू करें। 6 महीना में ही शुरू हो जाता है दाल का पानी, चावल का पानी, पतली खिचड़ी, एकदम पूरी मूंग दाल की खिचड़ी पूरा पतला बना के दीजिए। सूजी का हलवा पानी जैसा, आटे का हलवा पानी जैसा। अगर दूध दे भी रहे हैं ना, तो आधा गिलास गर्म दूध में 2 मैरीगोल्ड बिस्किट डाल दीजिए, जिससे कि बच्चे को कुछ न कुछ ठोस मिलना शुरू हो जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 6 महीने के बाद बच्चे को धीरे धीरे हम अनाज पे शिफ्ट करें। जो बच्चा सिर्फ दूध पिएगा, उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगा। और एक कारण है, जब ज्यादा दूध पीता है ना बच्चा, वो बच्चा कभी खाना नहीं खाएगा, अनाज नहीं खाएगा। आपने देखा होगा जब बच्चा दूध पीता है और थोड़ी देर बाद उल्टी करता है, तो दूध फटा सा होता है, क्योंकि हमारे पेट में दूध फटने की क्रिया होती है, उस क्रिया से गैस बनता है। तो जब बच्चे को गैस बनती है, पेट गैस से फुल होता है, बच्चा मतलब मेंटली बच्चा ये सोचता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, तो वो खाना क्यों खाएगा, वैसा बच्चा खाना नहीं खाता।